Good morning everyone. My name is Charujan and today I'm going to discuss numerical based on dependent source. Okay. So in this they have said obtain the Thevenin equivalent circuit across terminal A and B. तो हमें क्या अप्लाई करना है Thevenin. उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें ये जो सोर्स दिया हुआ है ये कौन सा सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स. जब भी तुम्हें ऐसे डायमंड शेप के सिंबल दिया होगा तो इट मीन्स वो कौन सा सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स. अब उस डायमंड शेप में या तो प्लस माइनस का साइन दिया होगा या फिर एरो दिया होगा. अगर प्लस माइनस का साइन है तो वो कौन सा सोर्स है तुम्हारे पास, वोल्टेज सोर्स है. अगर एरो का साइन है तो वो कौन सा सोर्स है, करंट सोर्स है. अब इसकी वैल्यू या तो तुम्हारी वोल्टेज पे डिपेंड करेगी या फिर करंट पे डिपेंड करेगी. अगर इन्होंने दे दिया 10V तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है. तो ये क्या बन जाएगा, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. ओके. अगर इसकी वैल्यू तुम्हारी दे दी 10I तो ये देखो इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, करंट पे डिपेंड कर रही है. तो ये क्या बन जाएगा, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, क्योंकि है बेस इसका क्या, वोल्टेज सोर्स, और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है. तो अब हम देखते हैं ये वाला सोर्स कौन सा है, मुझे कमेंट करके बताओ ये कौन सा सोर्स है. प्लस माइनस का साइन है तो ये कौन सा सोर्स होएगा, वोल्टेज सोर्स होएगा. अब ये करंट पे डिपेंड कर रहा है तो ये कौन सा सोर्स हो जाएगा, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. अब भूल जाओ ये डिपेंडेंट सोर्स है, तुम्हारा ये नॉर्मल वोल्टेज सोर्स की तरह ही काम करेगा जिस तरह से करते हैं. इसमें हमें थेवेनिन निकालना है. थेवेनिन के लिए हमारे पास कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे. स्टेप नंबर 1 क्या होता है हमारे पास, रिमूव आरएल. आरएल को हमें क्या करना है, हटाना है. आरएल क्या है, तुम्हारे पास लोड रेजिस्टेंस है और उसको तुम्हें रिमूव करना है, कंप्लीटली रिमूव करना है. तो डायग्राम में फिर से एक बार ड्रॉ कर रही हूँ. आरएल को उस केस में हमें क्या करना है, बिल्कुल हटाना है. ओके. जैसे तुम्हारी मम्मी ने कहा कि बल्ब तुम्हें चेंज करना है, तुम्हारे घर में 5 वोल्ट का बल्ब है, जाओ बेटा उसको चेंज कर लो, तो तुम उसे क्या करोगे, पहले हटाओगे. तो बल्ब को तुमने क्या कर दिया, हटा दिया. बाकी तुम्हारा एज इट इज रहेगा 20 ओम, 10I, 40, 50, और यहाँ पे तुम्हारे पास करंट फ्लो रहा है I. ये तुम्हारे पास RL था और इसको तुमने क्या कर दिया, हटा दिया. स्टेप नंबर 1 कंप्लीट. अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे. हमें क्या कैलकुलेट करना है, थेवेनिन वोल्टेज. थेवेनिन वोल्टेज मतलब जिस भी पॉइंट के अक्रॉस हमारे पास बल्ब कनेक्ट था, किस पॉइंट के अक्रॉस कनेक्ट था, ए और बी के अक्रॉस कनेक्ट था. इसे हमेशा ए और बी ही मार्क करना. जिस भी पॉइंट के अक्रॉस तुम्हारा बल्ब कनेक्ट था, ओके, उस पॉइंट के अक्रॉस तुम्हें क्या निकालनी है, वोल्टेज निकालनी है. वो क्या हो जाता है, थेवेनिन वोल्टेज. थेवेनिन एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने अपने नाम पे दी हुई है ये वोल्टेज, तो इसलिए थेवेनिन वोल्टेज. अब वीटीएच तुम्हारा किसके इक्वल होएगा, वी ए बी के. क्यों, क्योंकि ए और बी के अक्रॉस तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस था, उसको तुमने हटा दिया. अब देखो तुम ऐसे इमेजिन करो, तुम ए पे खड़े हो और तुम्हें कहाँ पे जाना है, बी पे जाना है. तो ये हम रास्ता बना देते हैं, CDEF. अब तुम ए पे खड़े हो, बी पे जाना है, या तो तुम, इतनी बड़ी खाई है, क्या करोगे, इसको पार करके जाओगे तो नीचे गिर जाओगे, इसको पार नहीं कर सकते. तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक बड़े वाला रास्ता अपनाना पड़ेगा कि तुम ए पे खड़े हो और ए से बी पे जाना है. अब या तो ए से सी पे चले जाओ, सी से डी पे चले जाओ, डी से बी पे चले जाओ, इस वाले रास्ते से चले जाओ या इस वाले रास्ते से चले जाओ, मर्जी है तुम्हारी. ये वाला रास्ता अच्छा लगे तो ये वाले रास्ते से चले जाओ, ये वाला रास्ता अच्छा लगे तो ये वाला रास्ता चले जाओ. ठीक है. अब रेजिस्टेंस और बैटरी के बीच में भी हमेशा एक और पॉइंट मार्क कर लेना, मैं इस पॉइंट को मार्क कर रही हूँ एफ. तो वी ए बी की वैल्यू निकालनी है. तुम कहाँ से पे खड़े हो, ए पे, ए से कहाँ पे जाओगे, सी पे, तो ये क्या हो जाएगा, वी ए सी. सी से कहाँ पे आओगे, एफ पे आ जाओगे, तो ये कितना हो जाएगा, वी सी एफ. एफ से कहाँ पे आओगे, डी पे आओगे, तो ये कितना हो जाएगा, वी एफ डी. डी से कहाँ पे जाओगे, बी पे जाओगे, तो तुम पहुंच गए अपने रास्ते पे. ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा कॉलेज है, आ गए घर से कॉलेज. ठीक है. ए और सी के बीच में कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, 0. सी वी सी एफ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम ये लिख सकते हैं आई इंटू आर. तो ये कितना हो जाएगा, आई सी एफ मल्टीप्लाइड बाई आर सी एफ. इसी तरह वी एफ डी. देखो तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ पे वोल्टेज चाहिए और तुम्हें दे भी क्या रखी है, वोल्टेज ही दे रखी है. वोल्टेज ही दी हुई है ना, तो तुम्हें जो चीज चाहिए तुम्हें वही मिल रहा है. तुम्हें पेपर के सॉल्यूशन चाहिए चाहिए और तुम्हें वो चीज मिल रही है, तो तुम कोई दूसरे रास्ते से जाओगे नहीं ना. तुम्हें वोल्टेज चाहिए तो तुम्हें वोल्टेज ही मिल रहा है, वोल्टेज ही दी हुई है, तो इन्हें डायरेक्ट 50 वोल्ट की वैल्यू लिख दोगे. प्लस वीडीबी, वीडीबी के अक्रॉस भी कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है ये रास्ता, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितनी होगी, 0 होगी. अब हम देखते हैं हमें क्या क्या वैल्यू पता है, आई सी एफ मल्टीप्लाइड बाई आर सी एफ.
सी और एफ के बीच में रेजिस्टेंस कितना है 40 प्लस 50, ये आ गई हमारे पास VAB की वैल्यू। बट इसमें तुम देख सकते हो कि तुम्हें ICF की वैल्यू तो पता ही नहीं है, नहीं पता ना ICF की वैल्यू, तो अब तुम्हें KVL लगा के ICF की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। आई होप तुम्हें KVL आता है लगाना, तो मैं अब KVL तुम्हें लगा के बता रही हूँ कि कैसे लगेगा। यहाँ पे देखो इस ये तुम्हारे पास एक सिंगल लूप बन गया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही, तो इस वाले लूप में हम एक ही मैश है तो एक ही इक्वेशन बनाएंगे। तो क्या बनेगी, मैं F पे खड़ी हूँ, F से C पे जाऊंगी, C पे से D पे जाऊंगी, D से B पे जाऊंगी, वापस E से F पे आ जाऊंगी। ठीक है, F से C पे गए, कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। सी से एफ पे गए, साइन मार्क कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव, करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस कितना है 40 है। हमें सेकंड साइन लेना होता है, ये ध्यान रखना, पॉजिटिव नेगेटिव, सेकंड साइन कौन सा है -50। डी से यहाँ पे कुछ भी नहीं है, छोड़ दो, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। ई से यहाँ पे जाएंगे तो सेकंड साइन कौन सा है, प्लस है, तो हमने प्लस ले लिया। सेकंड साइन, जो जो तुम्हारे रास्ते में सेकंड साइन आता जाएगा उसको तुम्हें उठाते हुए चलना है, बस और कुछ नहीं करना। सेकंड साइन आया उसको उठा के रख लिया अपने पास। तो यहाँ से जाओगे तो सेकंड साइन क्या है, प्लस है, और इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या है 10i, तो एज इट इज हम एज इट इज लिख देंगे 10i, कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। 10i है तो 10i लिख दिया, 10v होती तो 10v लिख देते। अगेन यहाँ पे जाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव, सेकंड साइन उठाना है, तो सेकंड साइन कितना है -20, करंट कितना फ्लो रहा है I इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास I की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब I तुम्हारा ICF के इक्वल है, क्योंकि यही वाला करंट हमारा C और F के साथ जा रहा है ना, इसी के अंदर जा रहा है, तो यही तुम्हारा ICF है। तो ICF की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1 इंटू 40 प्लस 50, ये आ गई तुम्हारे पास VAB की वैल्यू। इसको सॉल्व करोगे तो VAB की वैल्यू कितनी आ गई 10 वोल्ट। मतलब तुम्हारे पास फर्स्ट स्टेप तो तुम्हारा पार हो गया, VTH की वैल्यू कितनी आ गई 10 वोल्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें क्या करना है, RTH की वैल्यू निकालनी है, राइट। RTH की वैल्यू के लिए तुम्हें अगेन कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ते हैं, तुम्हारे पास वोल्टेज सोर्स होता है उसको तुम्हें क्या करना होता है, शॉर्ट सर्किट, और अगर तुम्हारे पास करंट सोर्स होता है तो उसको तुम्हें क्या करना होता है, ओपन सर्किट। अब देखो इसको याद करने का मैं एक बेस्ट तरीका बताती हूँ। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इस तरह से होता है ना, कि कोई भी एलिमेंट है उसको तुमने शॉर्ट सर्किट करना है। जैसे तुम्हारे पास वोल्टेज सोर्स है, तुम्हारे घर में तुम्हारा दोस्त आया, ठीक है, और तुमने उसे देखते ही उसके लिए क्या कर दिया, उसके दरवाजे बंद कर दिए, कि तुमने दूर से देखा कि तुम्हारा दोस्त आ रहा है, यार मुझे इससे नहीं मिलना, तुमने तुम्हारा घर के तुमने गेट के अपने दरवाजे बंद कर दिए, तो तुमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज को देख के, ठीक है। अब तुम्हारे पास करंट सोर्स आई, ठीक है, करंट सोर्स को देखते ही तुमने क्या कर दिए, दरवाजे खोल दिए। अब तुम खुद समझदार हो, वोल्टेज के लिए तुमने क्यों दरवाजे बंद करे और करंट के लिए तुमने क्यों दरवाजे खोले, क्योंकि करंट सोर्स आई है, उसको देखते ही तुमने अपने दरवाजे क्या कर दिए, खोल दिए। ठीक है, अब याद रहेगा, कभी भूलोगे तो नहीं, कमेंट करके बताओ। वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को क्या करते हैं, ओपन सर्किट। और डिपेंडेंट सोर्स होता है उसे हम छेड़ते नहीं है, उसको एज इट इज ही रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये डायग्राम बन जाएगा आरटीएच के लिए। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें स्टेप नंबर वन में हमें क्या करना होता है, हमें एक टेस्ट सोर्स लगाना होता है। टेस्ट सोर्स किसके केस में लगेगा, डिपेंडेंट सोर्स के केस में लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। टेस्ट सोर्स ये कौन सा सोर्स लगेगा, वोल्टेज सोर्स लगाना है। अब मैं डायग्राम रीड्रॉ कर रही हूँ। ये रेजिस्टेंस है, मैंने बताया डिपेंडेंट सोर्स को हम छेड़ेंगे नहीं, चाहे वो करंट सोर्स हो चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो। ये तुम्हारे पास ए और बी टर्मिनल है। टेस्ट सोर्स तुम्हें कहाँ पे लगाना है, हमेशा ए एंड बी टर्मिनल के अक्रॉस, जहाँ पे भी तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे मैंने एक टेस्ट सोर्स लगा दिया, वोल्टेज सोर्स। इस टेस्ट सोर्स की वैल्यू कितनी होगी, हमारे पास 1 वोल्ट होगी। यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब ये बताओ कमेंट करके, वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट। वोल्टेज सोर्स के लिए क्या करेंगे, हम दरवाजे बंद कर देंगे, तो हमने दरवाजे क्या कर दिए, बंद कर दिए। अब हमें निकालना है आरटीएच। आरटीएच का फॉर्मूला क्या होता है, वी डिवाइडेड बाई आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो आरटीएच के लिए वोल्टेज की वैल्यू हमें दी हुई है 1 वोल्ट, और हमें यहाँ से करंट की वैल्यू निकालनी है। इसी टेस्ट सोर्स से तुम्हें करंट की वैल्यू क्या करनी है, भेजनी है, और वो कितनी भेजनी है, आई नॉट भेजनी है। ठीक है,
मैं फिर से बोल रही हूँ एक बार, आरटीएच के लिए तुम्हें क्या करना है, जहाँ पे तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट था ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस, वहाँ पे क्या लगाना है, टेस्ट सोर्स मीन्स एक वोल्टेज सोर्स लगाना है। वो वोल्टेज सोर्स कितनी वैल्यू का होगा, 1 वोल्ट का होगा, और वहाँ से हमेशा कितनी करंट निकलेगी, आई नोट की वैल्यू निकलेगी। अब अगर तुम्हें आरटीएच निकालना है तो वोल्टेज तो तुम्हें पता है, और तुम्हें अगर आई नोट की वैल्यू पता लग जाएगी तो तुम्हारा काम हो जाएगा ना। आई नोट की वैल्यू अब तुम्हें निकालनी है, बस आई नोट की वैल्यू आते ही तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी। उसके लिए तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास ये कितने मैश हैं, दो मैश हैं, दो मैश हैं तो दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, और तुम्हारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है। साइन मार्क कर लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे ये बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, अगेन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। अब फर्स्ट मैश की इक्वेशन बनाते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट मैश है। फर्स्ट मैश की इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगी, अगेन तुम ये मान लो ए बी सी डी ई एफ। फर्स्ट मैश कौन सा है, ए बी सी एफ। ए से कहाँ पे जाओगे, बी पे, बी से कहाँ पे जाओगे, सी पे, सी से एफ पे, और एफ से वापस ए पे। ए से बी कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। बी से सी, सेकंड साइन उठाना है तुम्हें। सेकंड साइन कितना है बैटरी का, -1, तो माइनस लिख दो। सी से एफ कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। एफ से ए पे जाओगे, सेकंड साइन उठाना है। सेकंड साइन क्या है, प्लस वैल्यू 10i। यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो सेकंड साइन उठाना है, माइनस कितनी है 20, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई तुम्हारे पास मैश 1 की इक्वेशन। नेक्स्ट मैश 2 की इक्वेशन, बी पे तुम खड़े हो, बी से घूम फिर के तुम्हें वापस कहाँ आना है, बी पे ही आना है। घर से निकल रहे हो, घर से कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज से कहीं और जा रहे हो, घूम फिर के कहाँ जाते हो, वापस घर ही जाते हो। तो बी से सी गए, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आए, सेकेंड साइन कौन सा है, -40। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2। डी से सी कुछ भी नहीं है। सी से ऊपर जाओगे तो सेकंड साइन कौन सा है, +1, और वापस तुम पहुंच गए बी पे, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम देखोगे कि कितने वेरिएबल हैं इसमें। ठीक है, एक वेरिएबल है तुम्हारे पास आई है, एक वेरिएबल है I1 है, और एक वेरिएबल है I2 है। अब देखो, इसको मैं एक तरीका बताती हूँ कि कैसे याद रखो। तुमने अपनी बर्थडे पार्टी करी है, ठीक है, तुमने अपनी बर्थडे पार्टी करी है, तुमने एक मेहमान को बुलाया था और उसके बदले दो मेहमान आ गए। तो तुम्हें दो मेहमान के लिए चेयर अरेंज करनी पड़ेगी, उनके लिए खाना पीना अरेंज करना पड़ेगा। एक मेहमान तो कौन सा था, I1। एक मेहमान कौन सा था तुम्हारे पास, I2। दो मेहमान आए तो तुमने दो इक्वेशन बना ली, मतलब तुमने दो चेयर उनके लिए अरेंज कर ली। बट तुमने देखा इनके साथ साथ, I1 के साथ साथ एक और मेहमान आ गया, बिन बुलाए मेहमान, कौन, आई, जिसके लिए तुम प्रिपेयर नहीं थे। तब उसके लिए तुम्हें तीसरी चेयर अरेंज करनी पड़ेगी। इसका मतलब तुम्हें तीसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस केस में तुम्हारे पास तीन वेरिएबल हैं, राइट। तीन वेरिएबल हैं तो इसके लिए तुम्हें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि यहाँ पे ये जो आई करंट है, ऊपर देखो ये आई करंट है ना, आई करंट है, ये आई मार्क करा हुआ है। तो आई और I2 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि बी से सी कौन जा रहा है, आई जा रहा है, और हमने क्या माना है, बी से सी कौन जा रहा है, I2 जा रहा है। तो दोनों एक ही रास्ते पे जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं, इट मीन्स वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारे पास आई की वैल्यू I2 के इक्वल हो गई। तो हमारे पास हो गई तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। बट इसको सॉल्व करके हमारे पास I1 की वैल्यू आएगी, राइट, I2 की वैल्यू आएगी, और हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी। क्या तुम्हें इन तीनों की वैल्यू चाहिए थी, नो। तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए थी, आरटीएच के लिए सिर्फ और सिर्फ आई नोट की वैल्यू चाहिए थी, और वो तुम्हारे पास आई नहीं है। तो अब हमें आई नोट के लिए चाहिए। आई नोट के लिए देखो कैसे करोगे, आई नोट की वैल्यू के लिए तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, I2 माइनस I1 इज इक्वल टू आई नोट। ये इक्वेशन समझनी है तो मुझे कमेंट करके बताना। तुम्हारे पास I2 की वैल्यू आ जाएगी, I2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, I1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, यहाँ से तुम्हारे पास आई नोट की वैल्यू आ जाएगी। आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, आई नोट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास आरटीएच की भी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आरटीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुम्हारे पास आरटीएच की वैल्यू आ जाएगी 16 ओम। एक बार सॉल्व करके देखना, कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। आरटीएच की वैल्यू 16 ओम आ जाएगी। अब वापस आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कहा था, ऑब्टेन द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब हमें एक वोल्टेज सोर्स बनाना है और उसके साथ हमें रेजिस्टेंस आरटीएच बनाना है। जो आरएल हमने हटाया था वो आरएल वापस लगाना है अक्रॉस ए एंड बी टर्मिनल, राइट।
नेक्स्ट देखो, VTH की वैल्यू जो हमने निकाली है, VTH की वैल्यू कितनी आई है 10 वोल्ट, तो हम यहाँ पे 10 वोल्ट लिख देंगे। RTH की वैल्यू हमने निकाली है, RTH की वैल्यू कितनी आई है 16 ओम। तो ये क्या है तुम्हारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस, दैट इज RTH। सेकेंड पार्ट में इन्होंने पूछा हुआ है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ RL फॉर विच मैक्सिमम पावर कैन बी डिलीवर। अब तुम्हें पता होगा कि अगर मैक्सिमम पावर है तो उस केस में हमारे पास एक कंडीशन होती है क्या, RL इज इक्वल टू RTH। RTH की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 16 ओम आई है, वही तुम्हारे किसके इक्वल हो जाएगी, RL के इक्वल हो जाएगी। अगर ये तुमसे यहाँ पे मैक्सिमम पावर भी पूछते हैं तो मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V स्क्वेयर TH डिवाइडेड बाय 4RL। तो VTH की भी वैल्यू तुम्हें पता है, RL की भी वैल्यू तुम्हें पता है, उसको पुट करके तुम मैक्सिमम पावर की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा AC सर्किट पे बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन पढ़ना है तो उसके लिए तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। थैंक यू।